तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, और मास नंबर कैसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब हम लोग उसका यूज कहाँ करेंगे, मास का यूज कहाँ करेंगे। हम लोग को उसका यूज पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने में। ओके, किसी भी कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने की बात आएगी तो वहां पे आपको मास नंबर की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखो, हाउ टू फाइंड, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को कहीं कहीं पे मोलर मास भी कहा जाएगा। क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर वेट और मास में हम लोग देखेंगे, बट वैल्यू सेम आती है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट सेम आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट को कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कहा जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, कौन कौन आ रहे हैं अभी इतना देर से। ओके, हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे सपोज आपको दिया है H2O, ओके, आपको दिया है NaCl। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास पूछने को कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना एटम है ना, जितने सारे डिफरेंट एलिमेंट के जितना एटम है, सबका मास ऐड कर दो। सबका मास यानी मास नंबर, ओके, सबका मास नंबर यानी एटॉमिक मास जिसको हम लोग कहते हैं, ऐड कर दो तो आ जाएगा। रितु बोर्ड पे कुछ मत लिखो बेटा, क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे, ठीक है। तो जितना उसका एटम है सबका मास ऐड कर दो। तो देखो वाटर में क्या क्या है, H2O में यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और 1 हाइड्रोजन का मास होता है, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 1, ठीक है। और कितना है 2, तो 2 into 1 ये आ गया 2। ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ये क्या है, इवन है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, डबल, तो 6। 16। हाँ, तो यहाँ पे टोटल मास क्या हो जाएगा, 2 + 16, 2 + 16 ये आ जाएगा 18। ओके, तो 18 इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका आप यूनिट क्या लिखोगे, इसका यूनिट अभी के लिए आप 2 यूनिट होता है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग यू लगाते हैं या फिर AMU या फिर ग्राम लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है, या मोलर वेट, आपको अभी अभी दोनों को सेम ही समझना और ग्राम लगा देना, ठीक है। अभी के लिए आप ग्राम लगा दो, ऑब्लिक में यहाँ पे मोलर मास लिख दो बस। डिफरेंस क्या है यू और ग्राम में, मैं आपको बताऊंगी, नंबर में कोई डिफरेंस नहीं, यूनिट में क्यों डिफरेंस है अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आगे। तो यहाँ पे 18 ग्राम, ओके। वैसे ही अगर NaCl का पूछा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मास क्या हो जाएगा, इवन है तो डबल + 1 23। और क्लोरीन का होता है जो एक्सेप्शन है 35.5, ओके। तो मास में क्या हो जाएगा, इसको दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 58.5, ओके। तो ये हो गया इसका आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। इस तरह से हम लोग मोलर मास फाइंड करते हैं, और इसका ही बहुत जरूरत पड़ेगा आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो क्या जितने सारे कंपाउंड है सबके मोलर मास को हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, नहीं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनका मोलर मास हर बार यूज होगा, तो उसको आप इतने बार फाइंड करो कि एटलीस्ट वो आपको अच्छे से याद हो जाए। और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उन कंपाउंड को लिख देती हूँ, उसका मोलर मास आप घर से होमवर्क में फाइंड करके जाओगे सेम वे में। मैं कल चेक करूंगी बोल के इधर से कि आपका सही है या नहीं, बट आप लोग मुझे भेज दोगे, जो उन्होंने होमवर्क किया व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे ताकि पता चले किस किसने किया है, ओके। और एटॉमिक नंबर याद करके आओगे, कल मैं रैंडम पूछूंगी भी आप लोगों से, कल परसों परसों मैम पूछूंगी। 1 to 20 का मोलर मास लिखना है। हाँ 1 to 20 का, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ है जिसका मोलर मास का, जिसका मास का यूज होता है। मैंने एटॉमिक मास हम लोग याद किया है ना, अभी देखा है ना, 1 से 20 तक का, वही याद करके आना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तो आयरन का मास याद कर सकते हो, आयरन का मास होता है 56। एटॉमिक नंबर का यूज नहीं पड़ेगा जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं हो, बट मास नंबर का पड़ता है, ठीक है।
कॉपर का होता है 63.5, इसका भी यूज पड़ता है, सॉरी ये 63.5 है, इसका भी यूज पड़ता है। इसके अलावा ब्रोमीन का होता है 80 और गोल्ड का होता है 108। इससे ज्यादा बाकी किसी का जरूरत तो नहीं देखा गया है, इतना में आपका काम बन जाता है। ओके, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, ये मास नंबर है सारे, स्क्रीनशॉट लो, मैं होमवर्क दे दूं कि किसका आपको फाइंड करके लाना है। इन सब के आप एटॉमिक मास नंबर यानी मोलिकुलर मास, सॉरी या मोलिकुलर वेट जो भी कहो, फाइंड करके लाओ। पहला आपका CH4, ओके, CH4 इसको कहते क्या है, मीथेन। ओके, दूसरा आप लिख लो CO2। मतलब मैम कार्बन का वो एटॉमिक मास, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का वो दोनों को ऐड करके ना। हाँ, सबको ऐड करके, ठीक है, सबको। जैसे एक में एग्जाम्पल, एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर, मास 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 होगा, इसका मैं बता देती हूँ ओके यहीं पे आपको समझने के लिए, 12 + 4 16 ग्राम, ऐसा, ठीक है, ऐसा। CO2 इसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट्सएप करोगे होमवर्क। तीसरा आपका हो गया अमोनिया, लिख लो NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। ये नाम भी याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि कहीं कहीं पे नाम ही दिया रहता है, फॉर्मूला नहीं दिया रहता है। चौथा हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, इसको कल ही सेंड करना है मैम, बना के कभी बना सकते हैं? अभी आज कर सकते हो, अभी क्लास के बाद कभी भी कर सकते हो सेंड। अच्छा, क्लास के बाद करना है। फिफ्थ में आपका आ जाएगा CaCO3, क्लास अब एंड ही होने वाला है 5 मिनट्स में, ठीक है। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट। छठे नंबर पे आपका आ जाएगा CaCl2, इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। ये सारे ऐसे हैं जो बार बार यूज होते हैं आपके। NaCl तो लगभग इनका तो इतने बार आप फाइंड करो या देखो इनको कि ये याद ही हो जाए, क्योंकि कितनी बार आप बार बार फाइंड करके और तब बनाओगे क्वेश्चन जब इसकी जरूरत पड़ेगी। सोडियम क्लोराइड, HCl भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। 9वें नंबर पे आपका आ जाएगा HNO3, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। टेंथ नंबर पे आप ये लो CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये सब नाम फॉर्मूला सब याद होना चाहिए बेटा मास नंबर के साथ साथ, ठीक है। अब आप 10 हो गया। 11 नंबर पे ले लो यूरिया। यूरिया किसको कहते हैं, CH4N2O, ये हो गया आपका यूरिया। इसको डिफरेंट तरीका से भी लिखा जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये लो आप पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। बारहवें नंबर पे आपका हो जाएगा इथेनॉल, एक्सक्यूज मी, C2H5OH, इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। 13 नंबर पे आपका आ जाएगा C6H6 बेंजीन। नंबरिंग गलती हो रहा है, नंबरिंग 10 के बाद 11 हो रही है। 14, ओके, बचपन में पढ़ा था ना काउंटिंग, भूल गई लगता है। 15 नंबर पे हमारा, अब हम लोग लगभग खत्म ही हो रहे हैं। ग्लूकोज लिख लो और एक सुक्रोज लिख लो, C6H12O6,
इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और एक लिख लो बस, C12H22O11, इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। ना सारा दे रही हूँ। बस इतना ही। अरे वो दे रही हूँ जिसका बहुत जरूरत है। ग्लूकोज और सुक्रोज का जरूरत ज्यादातर तो आपको 12th में पड़ेगा। बाकी सारे यहाँ पे इनके फर्स्ट चैप्टर के पूरे केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक हटा दो तो बाकी सभी जगह पे, मैक्सिमम जगह पे जरूरत पड़ेगी 11th और 12th दोनों में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो बार बार याद होते हैं, नहीं तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड, फिर कितना का याद करते रहोगे, इसीलिए। ठीक है, तो इतना आप लोग करके जाओगे कंप्लीट। ओके, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाहर नहीं घूमो आप लोग। वैसे नहीं घूमते हो, यहाँ वाले बच्चे तो बहुत शरीफ है, एकदम ही नहीं घूमते। निधि पिटाओगी क्या? ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज के लिए इतना ही। अब लिखो और लिखो आप लोग। इधर कोरोना नहीं है तो घूमोगे तो आ जाएगा, कोरोना को आने में टाइम लगेगा, आप घूमो तो फिर आ जाएगा, नहीं है तो घूमो।